तो लगातार पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इन दिनों किसी से भी बात करो तो यही चर्चा होती है कि आखिर यूपी के इस माफिया डॉन यानी अतीक अहमद का अब क्या होगा, क्योंकि यूपी पुलिस उसका एनकाउंटर करेगी या फिर उसके सीने में छुपे राज को बाहर लाकर प्रयागराज हत्याकांड की गुत्थी सुलझा लेगी। ये दिखने में जितना आसान सा नजर आने वाला काम है, उतना ही मुश्किल है। उमेश पाल हत्याकांड में 19 दिन बाद भी यूपी में गर्म होते मौसम के बीच ये चर्चा भी गर्म है कि माफिया डॉन अतीक अहमद का क्या होगा। उमेश पाल हत्याकांड में 2 अपराधी मारे जा चुके हैं। शेष अपराधियों पर हमारी सरकार की सख्त निगरानी है। उत्तर प्रदेश की पुलिस किसी भी हाल में उन दोषियों को बख्शेगी नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का सख्त रुख है कि एक भी अपराधी उत्तर प्रदेश में बचने नहीं चाहिए। और अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे लोग भी जल्द ही मारे जाएंगे या उनके साथ कोई ऐसी घटना होगी कि वो उनको एक सबक सीखने को मिलेगा और उत्तर प्रदेश में लोग अमन चैन की नींद सोएं। अहमदाबाद की इसी साबरमती जेल में यूपी का माफिया डॉन अतीक अहमद बंद है और पिछले 15 दिनों से यूपी पुलिस ने इसी साबरमती जेल को तफ्तीश के घेरे में ले रखा है। उमेश पाल की हत्या के मामले में अब यूपी पुलिस जो है वो अहमदाबाद के साबरमती जेल के इर्द गिर्द के इलाके में जांच कर रही है। दरअसल ये माना जा रहा है कि उमेश पाल की हत्या की जो साजिश है वो अतीक अहमद ने इसी साबरमती सेंट्रल जेल के अंदर से की थी और उसके बाद जो उसका संदेश था वो जो अतीक अहमद के गुर्गे हैं जो लगातार जेल के बाहर बैठे रहते थे, उन लोगों को ये संदेश दिया गया था और उसके बाद उसे अंजाम दिया गया यूपी के अंदर। वैसे में यूपी पुलिस अब उन गुर्गों की तलाश में यहाँ पे पहुंची हुई है। जो यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि इन लोगों के जरिए एक जो फ्लैट है उसे रेंट पे लिया गया है, जो साबरमती सेंट्रल जेल के आसपास के जो रानीप इलाका है वहीं पे लिया गया है और ये लोग लगातार अतीक अहमद के लिए इसी जेल के बाहर बैठे रहते थे। अब जरा उन चेहरों को देख लीजिए जिनके लिए हर गुजरते दिन के साथ यूपी पुलिस की कसक बढ़ती जा रही है। गैंग्स ऑफ अतीक अहमद के 5 मोस्ट वांटेड शूटर्स की तलाश में यूपी पुलिस ने इस वक्त रात और दिन एक कर रखा है। 24 फरवरी को उमेश पाल हत्याकांड हुआ और 19 दिन हो गए। यूपी पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। अतीक के इन 5 गुर्गों की तलाश में यूपी पुलिस आजकल अहमदाबाद में भी डेरा डाले हुए है। प्रयागराज से लखनऊ और पड़ोसी देश नेपाल में भी यूपी पुलिस की 22 टीमें शूटरों की तलाश में जुटी हुई हैं। इस वक्त यूपी पुलिस की हिट लिस्ट में माफिया अतीक अहमद का तीसरे नंबर का बेटा असद, शूटर अरमान, शूटर गुलाम मोहम्मद, उमेश पाल हत्याकांड में बम फेंकने वाला बमबाज गुड्डू मुस्लिम और शूटर साबिर है। और इन 5 शूटरों पर यूपी पुलिस ने इनाम की राशि भी बढ़ा दी है। उमेश पाल हत्याकांड का पूरा सच जानने के लिए पुलिस अतीक अहमद को गुजरात से यूपी लाने की तैयारी कर रही है और इसके लिए अदालत में अर्जी देने के खातिर उसकी तैयारियां चल रही हैं। यह बात जेल की 4 दीवारी लांघकर भीतर पहुंच गई है, जिसकी वजह से साबरमती जेल में अतीक अहमद डरा हुआ है। इतना ही नहीं, उसके 5 गुर्गे भी यूपी पुलिस के टारगेट पर हैं। अतीक अहमद के बेटे असद समेत 4 अन्य शूटर्स पर इनाम की राशि 2.5 लाख रुपए से 5-5 लाख रुपए कर दी गई है। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने वारदात को अंजाम देने वाले शूटर असद, अरमान, गुलाम, गुड्डू मुस्लिम और साबिर पर इनाम की धनराशि को बढ़ाकर 5-5 लाख रुपए करने का आदेश जारी कर दिया है। इसमें से अरमान पर 7, असद पर 1, गुलाम मोहम्मद पर 8, गुड्डू मुस्लिम और साबिर पर 1-1 मुकदमे दर्ज है। 5 प्रयागराज के सबसे बड़े इनामी बन गए। हमारी प्रतिबद्धता है और ये हमारा नीति भी है कि हम अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति काम करेंगे। किसी भी अपराधी को नहीं छोड़ेंगे। कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा मिले, हम लोग लगातार पैरवी करें। यूपी में आजादी के बाद अब तक किसी भी फरार आरोपी या आरोपियों पर 5 लाख का इनाम घोषित नहीं हुआ था। 5 लाख रुपए तो दूर की बात, 2.5 लाख रुपए का इनाम भी इससे पहले महज कुछ लोगों पर ही रखा गया था। प्रयागराज में सबसे पहले 1 लाख का इनाम 2010 में अशरफ पर रखा गया था। आज तक ब्यूरो।